ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबाश शाबाश, ओ शाबाश शाबाश, ओ शाबाश। मनाली वैली रिजॉर्ट के ये शेफ हैं। शेफ सर आपका नाम क्या है? यशपाल ठाकुर। और ये हमें रोज इतना टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बना के देते हैं। आज इन्होंने बनाए हैं छोले भटूरे और ग्रिल्ड सैंडविच, पोहा। जिनको नॉनवेज खाना है उनके लिए बॉइल्ड एग वगैरह की भी सुविधा है। तो सर आपका खाना बहुत बहुत टेस्टी लगा और बहुत अच्छा लगा। और सर कुछ पहाड़ी डिश भी खिला दो, कुछ पहाड़ी डिश लाइक सिड्डू वगैरह। आज डिनर में एक आइटम वो रख दो, रिक्वेस्ट है हमारी, देखिएगा ठीक है। बहुत ही अच्छा सर आपका यहाँ पे मैनेजमेंट है। ओके सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह हम गए थे ब्यास रिवर, वो हमने कवर कर लिया, उसका व्लॉग तो पहले आ ही गया होगा। और अभी हमने करा है ब्रेकफास्ट और अब मैं आ गई हूँ रूम में। और अब मैंने सुबह ये वाली ड्रेस पहनी थी और अब मैं जल्दी से नहाऊंगी और उसके बाद हम रेडी होंगे। और आज कुछ शायद एडवेंचर प्लान कर रहे हैं, बट मौसम बहुत ज़्यादा बाहर ख़राब हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि भी आज पैराग्लाइडिंग या रिवर राफ्टिंग हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। और कहाँ कहाँ जाते हैं आपको वो दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी मिलते हैं, मैं जस्ट नहा कर आती हूँ और फिर आपको बच्चों से भी मिलाती हूँ। बच्चे नीचे ही हैं दोनों, अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैं नहा आती हूँ और फिर आपको बच्चों से भी मिल पाऊंगी। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबाश शाबाश, ओ शाबाश शाबाश, ओ शाबाश शाबाश। और मेरे साथ अब है छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, बड़े बड़े भी और बड़े बच्चे भी आ गए, थोड़े और बड़े बच्चे भी आ गए। और अभी हम लोग सभी जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। और गाइज़ ये जो मेरा ट्रिप था ये पूरा हॉलीडे मनाओ ने ऑर्गेनाइज़ किया था और हमें बहुत मज़ा आया। हमारा होटल हो गया, हमारा खाना पीना और हमारे सारे साइट विज़िट उन्होंने कराए। किसी भी तरह का हमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अगर आप लोग भी कोई ट्रिप आगे प्लान करना चाहते हो तो आप हॉलीडे मनाओ से बात कर सकते हो। डेफिनेटली वो कम प्राइस में और आपको बहुत अच्छे से अच्छी चीज़ें और अरेंजमेंट करके देंगे। गाइज मैंने हिमाचली अटायर में हूँ और प्लीज बताइएगा कैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहे हो। थैंक यू। हिमाचल में आप तो पहचान नहीं है, हमारे ग्रुप की हो आप, हिमाचल वाले लग रहे हो। थैंक यू। हिमाचल के लोग हो। और वो रही जी, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, थोड़ी थोड़ी ठंड भी भर गई है। भगवान भी खुश हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे आए हैं हिमालय। बिल्कुल अभी हम लोग खुश हैं, बिल्कुल आपके साथ इंद्र देवता भी खुश हो। बिल्कुल जी। अभी हम आए हैं हिडिंबा टेम्पल। हिडिंबा टेम्पल देवदर के जंगल में है। कितना क्यूट है ना ये रैबिट। वो क्या कहते हैं, पिल्लू जैसा है। और ये हिमाचली पेट है और कितना बड़ा है साइज में, देखना इसकी हार्ट बीट फील हो रही है। और ये देखिए कितना क्यूट ये बनी है और गर्व ने भी इसको लिया है। और वहाँ पर आप इनके पेट्स के साथ पिक्स करा सकते हो। आई गेस 30 रुपीज़ पर पर्सन पिक्स के लिए लिया था। कुछ गेम्स है, ये देखो ईशु ने फर्स्ट बॉल में सभी ग्लासेस गिरा दिए। अब बच्चे ये याक की सवारी करते हुए, और वो इधर ईशु चल रहा है और यहाँ पे गर्व भी चल रहा है याक पर और ये सवारी कर रहे हैं याक की। और फिर मैंने भी याक को टच किया। अब हम आ चुके हैं घटोत्कच के टेम्पल पर। आप लोगों को पता ही होगा, महाभारत में हम सब ने सुना है। तो ये मंदिर है, तो देखते हैं और दर्शन करवाते हैं आपको यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है वीर घटोत्कच पूजा स्थान।
ऐसा माना जाता है कि महाभारत के जो 5 पांडव थे उनमें से वीर भीम का विवाह राक्षसी हिडिंबा से हुआ था और उन दोनों को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम उन्होंने घटोत्कच रखा था। उनका जन्म इस स्थान पर हुआ था, इसीलिए इस स्थान को घटोत्कच के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इस चट्टान के ऊपर में ये बड़ी सी पेड़ है, उसके नीचे यहाँ पे पूजा की जाती है। और ऐसी भी मान्यता है कि अगर आप यहाँ पर घर चढ़ाओगे तो आपको घर मिलेगा। और यहाँ पर एनिमल्स की बलि भी दी जाती है। आप देख सकते हो पेड़ के ऊपर जगह जगह एनिमल्स के सिर भी लगाए हुए हैं। और यहाँ पर कुछ स्टॉल्स वगैरह भी लगे थे, तो यहाँ से भी मैंने शॉल लिया है, वो भी आपको भी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। भैया दर्द तो नहीं होगा ना? मुंह तो नहीं चलेगा? तो गाइस आज हम पहली बार फायर पान ट्राई करने वाले हिडिंबा टेम्पल में। सो होप सो अच्छा ही हो और हमारा मुंह ना चले। बड़ा खोलना तो छुआ तो नहीं खाते हैं। और खोल। तो गाइस फायर पान ट्राई करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हिडिंबा टेम्पल। आप देख सकते हो ठीक सामने में हिडिंबा टेम्पल दिख रहा है। तो आइए अब आपको अच्छे से दर्शन करवाते हैं। इस साइड में मेरे खड़े है ईशान, गर्व और यहाँ पे मेरे साथ है ईशान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कौरवों ने पांडव को जिंदा जलाने की कोशिश की थी और जैसे ही पांडवों को पता चला तो उन्होंने वहां पर एक गहरी सुरंग खोद डाली और वो वहां से निकल गए। फिर वह एक राक्षसी वन में आ पहुंचे और वहां पर वह सब सो गए। हमेशा की तरह भीम उनकी पहरेदारी करने लगा। उस वन में राक्षस हिडिंब अपनी बहन राक्षसी के साथ रहता था। पांडवों को देख उसने हिडिंबा को कहा कि तुम उन मानवों को उसके पास ले आओ। अपने भाई की आज्ञा पाकर हिडिंबा उन पांडवों के पास पहुंची और वह भीम को देखकर उस पर मोहित हो गई और उसने उसे सारी सच्चाई बता दी और एक सुंदर युवती का रूप ले लिया और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मगर भीम ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। तब वह उनकी माता कुंती के पास पहुंची और उनसे अपनी सारी मन की बात बता दी। तब माता कुंती ने भीम को कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। तब भीम ने उनसे शादी कर ली और कहा कि जैसे ही हमें पहला पुत्र होगा तब मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। और हिडिंबा ने ये बात मान ली। और फिर हिडिंब वहां पर अचानक से आ गया और जैसे ही उसने अपनी बहन को एक सुंदर युवती के रूप में देखा तब वह समझ गया कि उसे उससे प्यार हो गया है और उसने हिडिंबा को मारने की कोशिश की। भीम से ये सब देखा ना गया और उन्होंने हिडिंब का वहीं पर ही वध कर दिया। और हमें यहाँ पे कहा गया है कि स्लीपर्स उतारने हैं, तो हम बस जल्दी से फटाफट अपने शूज और स्लीपर्स उतारते हैं। हेलो हेलो। सो अब हम आ चुके हैं हिडिंबा टेम्पल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और यहाँ पे चारों तरफ सीन ही सीन है। से हेलो। हाय। हाँ जी सर, आप कहाँ से हैं? मैं केरला से, केरला तमिलनाडु पूरा आदमी है। एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा। एक बड़े से पत्थर को काट के गुफा का निर्माण किया गया और इसमें गुफा में सबसे नीचे हिडिंबा माँ के चरण रखे गए हैं जिसकी लोग पूजा करते हैं और यहाँ पर बलि दी जाती है। ये लकड़ी है। तो गाइस मेरे साथ एक और व्यूअर है हमारे। मैम आपका नाम क्या है? आई एम सजीबा फ्रॉम केरला। केरला। ओके, केरला से कई लोग हैं, अभी कुछ मुझे अंदर भी मिले थे। गाइस यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शॉल्स मिल रहे हैं और मैंने एक शॉल ले लिया है, ये वाला, और मैं आपको ये रूम पे, होटल के रूम में जाके दिखाऊंगी। और ये बहुत अच्छा है, अगर आप आओ तो आप इन मैम आंटी से जरूर लेना। ये बहुत अच्छे, बहुत क्यूट है। इन्होंने मुझे 50 रुपए का डिस्काउंट भी दिया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए में लिया।
ये हिडिंबा टेम्पल के में से हमने शॉपिंग की थी, ये वो वाली है और सिर्फ 250 रुपए की है।